अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है और इंशाल्लाह आप बनाएंगे आपको भी ज़रूर पसंद आने वाली है। तो ये रेसिपी है चिकन हरियाली मलाई टिक्का की। तो चिकन हरियाली मलाई टिक्का बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं मैं आपको दिखाती चलती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है बोनलेस चिकन और जो आप मीडियम पीसेस में कटवा सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर मीडियम पीसेस में कटवाया हुआ है। साथ में यहाँ पर मैंने हरियाली चिकन बना रहे हैं तो थोड़ा सा हरा भरा भी होना चाहिए, हरियाली वाली चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिए कुछ हरी मिर्च। देखिए आप अपने जायके के हिसाब से हरी मिर्च ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 6-7 हरी मिर्च करीब ली है। यहीं पर मैंने हरा पुदीना लिया हुआ है, करीब 1 बंच होगा। और इसी तरह मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है। हरा धनिया और पुदीना पत्तियाँ करीब 1-1 बंच लिए हैं और यहीं पर कुछ कलियाँ लहसुन की लिए और 1 टुकड़ा अदरक का लिया है। थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा और यहीं पर मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, आप चाहे क्रश ब्लैक पेपर भी ले सकते हैं। यहीं पर मैंने लिया है 1 कटोरी दही हंकड़ और यहीं पर करीब हाफ कप समझ लें या आप आधी कटोरी समझ लें, ये मैंने मलाई ली है क्योंकि हम मलाई टिक्का बना रहे हैं, हरियाली मलाई चिकन टिक्का। तो यहीं पर हम नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हरियाली चिकन मलाई टिक्का बनाने के लिए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने यहाँ पर दिखाए हैं आपको पीसने होंगे। तो इनका हम पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए जनाब, यहाँ पर हमारा हरियाली मसाला तैयार हो चुका है। बिल्कुल बढ़िया सा ये बना है और बड़ा मज़ेदार चटपटा सा है। इसमें थोड़ा नमक की कमी है। और अब हम इस सारे हरियाली मसाले को चिकन में ऐड कर देने वाले हैं। ये हमारा चिकन है, अब हम इसे ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने चिकन को मैरिनेट करना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं दही। ये देखिए 1 कटोरी दही ये हमने ऐड कर दी है। यहीं पर हम ऐड कर देते हैं नमक यानी कि सॉल्ट। यहीं पर हम ब्लैक पेपर पाउडर या क्रश जैसा भी आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। यहीं पर हम ऑयल ऐड कर देते हैं और यहीं पर हम मलाई ऐड कर देंगे। तो जनाब आपको एक सीक्रेट मैं बताती चलती हूँ। कई बार होता ही है कि अचानक से मेहमान आ गए और हम चाह रहे हैं कि भाई बढ़िया सा कुछ बना लें। तो अक्सर होता है कि घर में हरी चटनी बनी रहती है तो आप उसके साथ भी इसे मैरिनेट करके बिल्कुल आराम से फटाफट तैयार कर दें। अगर आप मैरिनेशन लगा के रखना चाहते हैं तो उससे बेहतर कुछ और है ही नहीं। लेकिन जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें यह है कि आप फटाफट भी अगर इसको बनाते हैं तो इसका इंशाल्लाह जायका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैरिनेशन से ये हो जाता है कि जो भी हमने मसाले डाले हैं वो अंदर तक सीज जाते हैं, बोटियों के अंदर फीकापन नहीं रहता। तो ये तरीका जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसमें आएगा तो। लेकिन फटाफट में देखिए मेहमान आए हैं तो इंशाल्लाह हम सर्व तो करते ही करते हैं। तो उस कंडीशन में आप ये डिश तैयार कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं और इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो देखिए इसको अब हम मैरिनेट करके रख देते हैं और मैं यहाँ पर आपको फटाफट कुकिंग स्टार्ट करके दिखाने वाली हूँ क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसे फटाफट बिना मैरिनेट किए भी आप इसे तैयार कर देंगे। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल करीब 1 टीस्पून और 2 टीस्पून के करीब मैंने डाला है। तो वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि बोटियों पे चिपक जाए मसाला, इसलिए हम ऐड करते हैं। तो अब फटाफट हम इसकी कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं बिना वक्त ज़ाय किए, क्योंकि हमारे घर में भी बच्चे बड़ी तेज़ी से भूख और यहाँ के चिकन बन रहा है और वो भी मलाई टिक्का उनका फेवरेट चिकन डिश, तो बिल्कुल वो बेकरार हो रहे हैं। तो अब हम भी फटाफट तैयार करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से हमने ये फटाफट तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे तैयार करना। तो देखिए जनाब, यहाँ पर मैंने पॉट रख दिया है गर्म होने के लिए, हीट करना शुरू कर दिया है हमने। ये पॉट मैं इसलिए ले रही हूँ, आप चाहे तो खुली कढ़ाई बर्तन कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें कि वो कुछ ढक्कन उस पर फिट आता हुआ हो। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, मेरे ये वाला ढक्कन
मैं इस्तेमाल करती हूँ। जब भी मैं ज़्यादातर इसी पॉट से मैं बनाती हूँ, क्योंकि जो हमें स्मोकी फ्लेवर देना होता है वो इसमें आराम से पूरी तरह से आ जाता है। अब हम जो है हरियाली चिकन मलाई टिक्का बना रहे हैं, तो उसमें स्मोकी फ्लेवर भी आना चाहिए। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम जिस वक्त स्मोक दे रहे हों चिकन में, तो उसका जो धुआं है वो एकदम अंदर ही सेटल हो जाए, बाहर ना निकले। उसके लिए हमें ढक्कन ऐसा चाहिए होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि बर्तन में पूरा फिट हो। तो यहाँ पर हमारा बर्तन अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें फटाफट चिकन ऐड कर देते हैं। ये लीजिए, बिस्मिल्लाह। ऑयल हमने इसमें बहुत थोड़ा सा डाला हुआ है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम 1-2 ड्रॉप डाल देंगे। और इसमें अभी हमें थोड़ा सा कोयले की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमें स्मोकी फ्लेवर देना है। तो उसके लिए हम कोयला जलने के लिए बराबर वाले गैस पर रख देते हैं। देखिए यहाँ फ़ौरन ही इसमें उबाल भी आने लगा। देखिए ये जो हम आपको रेसिपी दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ये रेसिपी ये कई तरीके से आप बना सकते हैं। आप चाहे इसे माइक्रोवेव में, ओवन में इसको बना सकते हैं। मैरिनेट किया और रख दिया। लेकिन यहाँ पे आप चाहे इसे जो सलाखें होती हैं उनमें पिरो करके आराम से इसे तंदूर में, या जो भी आपके पास सिगड़ी होती है जिसे हम अंगीठी वगैरह भी बोला करते हैं, आप उसमें भी सेक सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है। लेकिन ये रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी आज बड़ी जल्दी है फटाफट तैयार करने की, क्योंकि अचानक ही मेहमान, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, हमारे यहाँ तो फैमिली मेम्बर्स ही हैं, फटाफट उनको दिल चाहा और हमने भी सोचा कि आपके साथ शेयर कर दें। तो मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ, मैं अपने घर में भी उसी तरह से बना रही हूँ। तो अब जो हम इसे बनाएंगे, तो आपको दिखाते हैं आगे आगे क्या करना है। यहाँ पर हम फुल फ्लेम पर बना रहे हैं, क्योंकि इसका पानी फटाफट खुश्क हो जाए। और चिकन ब्रेस्ट है तो वो ज़्यादा देर गलने में नहीं लगेगी। तो फटाफट से इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगी हमारी रेसिपी। और हम आपको दिखाते हैं किस तरह से सर्व करना है, किस तरह से आपको इसे तैयार करना है। और ये ऐसा तैयार होगा इंशाल्लाह सबको पसंद आने वाला है। देखिए जनाब, यहाँ पर बिल्कुल खुश्क हो चुका है मसाला, और मैंने इसे चलाते हुए पकाया है जिससे ये तली में चिपके नहीं। वैसे तो नॉन स्टिक पैन में नहीं लगता। अगर आप नॉन स्टिक पैन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो भी आप चलाते रहें, और अगर कर रहे हैं तभी भी मैं यही कहूँगी कि आप चलाते हुए पकाएं। तो देखिए इस तरह से पकाने का एक मुझे ये फ़ायदा बड़ा अच्छा नज़र आता है कि जो भी जब मैं क्विक रेसिपी बनाती हूँ, जैसे मैंने अभी बनाया, तो इसमें आपने देखा होगा मैंने दही और जो भी मसाले लिए वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लिए। उसकी वजह ये है कि एक इसके अंदर अगर मसाला नहीं जाता तो कम से कम इसके ऊपर जो कोटिंग होती है जो मसालों की, जैसे देख रहे हैं आप, ये देखिए बोटी पे किस कदर मसाला लिपटा हुआ है। तो इसका अंदर तक सीज तो गया ही है, लेकिन ऊपर से जो मज़ा आएगा वो अलग ही आपको ज़बान को जो जायका देगा, वो इंशाल्लाह आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होती है। इससे ज़ाया भी नहीं होता मसाला। नहीं तो आप मैरिनेट करते हैं, उन्हें सीखों पे लगाते हैं, सलाखों पे लगाया, सेक दिया, या फिर आपने माइक्रोवेव कर दिया। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो ये नहीं होता है कि मसाला ज़ाया हो गया। देखिए पूरा भुन चुका है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। और अब हम यहाँ पर देखिए मैंने कोयला जला दिया है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया उसी तरह से अब हम इसको कोयले से धुआं देंगे। इसमें जो स्मोकी फ्लेवर है वो हम इफ़ेक्ट लाएंगे इसमें स्मोकी फ्लेवर का। तो अब हम शुरू करते हैं स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। देखिए यहाँ पर मैंने ये कोयला रख दिया है और इस पर हम थोड़ा सा घी डाला और इसे फ़ौरन दम पे रख दिया और करीब 5 से 7 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे एकदम धुआं सेटल हो जाए। देखिए मैंने कहा था कि एकदम फिट हो, और ये ये एकदम फिट है। उसके बाद भी देखिए धुआं थोड़ा सा भी जगह मिलेगी तो ये अपने आप से निकलता है। आप चाहें तो इस पर कपड़े से कवर कर दें जिससे बिल्कुल भी धुआं बाहर ना निकले। तो अब हम इसे 5 से 7 मिनट छोड़ देते हैं जिससे अच्छी तरह से धुआं सेटल हो जाए। उसके बाद मैं बताती हूँ आगे हम क्या करेंगे। देखिए इसे काफ़ी देर हो चुकी है और ये देखिए अभी भी धुआं सेटल हो रहा है और हो चुका है काफ़ी हद तक। तो अब हमें क्या करना है, कटोरी बाहर निकाल देनी, थोड़ा सा इसे ठंडा करके। अगर रेसिपी तो बिल्कुल तैयार है, आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे टच देना चाहती हूँ जिससे तंदूरी टच इसमें आ जाए, दिखे कि हाँ ये तंदूर में बनाया गया है। तो मेरे पास इस तरह की, ये देखिए ये वाली इस तरह की कुछ सलाखें हैं। आप चाहें तो बैम्बू वाली स्टिक्स भी ले सकते हैं। तो इसमें पिरो करके मैं इसे थोड़ा सा इफेक्ट देने वाली हूँ।
तो चलिए अब हम इसको दिखाते हैं कि किस तरह से मैं इसे पिरो लेती हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये मैंने रोटी सेकने के लिए या पापड़ सेकने वाला जो स्टैंड होता है वो लिया है, और ये हमने गैस ऑन कर लिया, और यहीं पर मैं सिर्फ एक सलाख करके आपको दिखा रही हूँ, बाकी आप कर सकते हैं, बाकी मैं और नहीं करना चाह रही हूँ। इस तरह से आप आराम से रख करके इसे सेक लें, और थोड़ा थोड़ा आप इसमें बटर या ऑयल जो भी आप चाहें लगा सकते हैं इसको अब हम दूसरी तरफ टर्न करके इसी तरह से थोड़ा सा हल्का सा सेकेंगे, जिससे इसमें टच आ जाए। देखिए यहाँ पर मैं फ्लेम थोड़ी सी, सॉरी ये तो बंद हो गया, ये देखिए थोड़ा हल्का कर देते हैं, और यहीं पर थोड़ा सा मैं ऑयल लगा देती हूँ इस पर, इससे जो है थोड़ा ग्लेस आ जाएगा, बहुत मज़ेदार बनता है। आप बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आज ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए थोड़ा सा गंदा ज़रूर होगा, लेकिन यकीन जाने कि बहुत मज़ेदार इसका जायका बनता है। तो ये देखिए बड़ा खूबसूरत सा इसमें फ्लेवर आ गया, लग रहा है जैसे हमने तंदूर में बनाया। अब इंशाल्लाह हम सारा इसको सर्व कर लेंगे। मैंने एक आपको करके दिखा दिया है, बाकी हमारे बच्चे इस तरह नहीं अभी पसंद कर रहे हैं, उन्हें भूख ज़्यादा लगी है असल में, वो चाह रहे हैं बस जल्दी से जल्दी हमारे सामने आ जाए। मैं गैस बंद कर चुकी हूँ, अब हम इसे सर्व करके दिखाते हैं कि किस तरह से सर्व करते हैं और कैसे सबके मुँह में पानी आता है। तो देखिए जनाब, तैयार है हमारा तंदूरी मलाई हरियाली टिक्का, या आप इसे हरियाली मलाई चिकन टिक्का कह लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसका जायका अपना ही अलग है। तो आप इसे चाहें तो इस तरह से, जैसे अचानक से अभी हमारे यहाँ गेस्ट आए तो हमने फटाफट इस तरह से कर दिया। अगर आपको पहले से पता है, आप मैरिनेट करके रात में रख दें और इसका सारा पानी ड्राई कर दें, और उनके आने पर सलाखे लगा करके अगर आप सर्व करें तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। यकीन माने, हैरान हो जाएंगे आपके मेहमान कि ये फटाफट से इतना मज़ेदार टिक्का कहाँ से आया। तो ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत क्विक और आसान रेसिपी है। जितनी देर में ये हमने इसका पानी ड्राई किया, उतनी देर में चपाती साथ में बना ली, कोई और सालन तैयार कर लिया। बहुत ही मज़ेदार, आसान और सहूलत वाला एक रेसिपी ये है। तो ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा, मुझे यकीन है आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपको ये पसंद आती है रेसिपी तो आप इसकी रेसिपी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।